सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, आप सोचिए आपका एडमिशन हो जाएगा मास्टर में, पीजी आप करने चले जाएंगे और स्टेट यूनिवर्सिटीज आप नहीं सोच के आप सोच रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो आपके घर के पास तो है नहीं, तो आप कहाँ जाएंगे? 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर आप दूर चले जाएंगे अपने घर से। तो कोशिश कीजिए अभी जो समय बचा है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ले लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप घर वाले के साथ एक क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर लीजिए, कुछ दोस्त होंगे आपका उनसे बात कर लीजिए, ये रिलेशन भी जरूरी है ना। नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपके इस चैनल पे स्वागत है। आज कुछ विशेष चर्चाएं होगी जिसमें हमें क्या लगता है कि आज के समय में, अभी जब एग्जाम खत्म हो गया है आपका, तो सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज का है, रिलैक्स, कूल कूल, है ना। देखिए सकारात्मक रहना जरूरी है, ये बात सब सही है, और ये चीजों की जरूरत तब ज्यादा पड़ जाती है जब आप कभी यूट्यूब खोलते हैं और उसमें कोई सर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमको कुछ सर से बात हुआ है और उन लोगों ने बताया कि अच्छा उन्होंने मतलब 75 में से इतना क्वेश्चन बनाया है, 60 को 70 क्वेश्चन बनाया है और कट ऑफ तो मतलब 200 प्लस ही जाएगा। तो ऐसे में फट जाती है, हर किसी को लगता है कि ये क्या ही हो रहा है यार, है ना। तो बनाने वाले को बनाने दीजिए, ना उन लोगों ने बनाया है, हो सकता है इसमें से कुछ लोग निश्चित ही बना के आए होंगे, पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो गलत करके आए हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं और ऐसा सच भी है। कट ऑफ जो पिछले साल का है लगभग वैसा ही रहने वाला है, तो आप रिलैक्स रहिए, सकारात्मक रहिए और परेशान अपने आप को नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए एक चीज तो है, आप टेंशन लेके करेंगे भी क्या, सोचिए फायदा क्या होने वाला है? क्या आप जाके एनटीए के फिर से एग्जाम हॉल में बैठ के सब सुधार देंगे? ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जा रहा है तब तक आपको रिलैक्स रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ पूरे लाइफ में ही रिलैक्स रहना, क्या जरूरत है इतना, है कि नहीं। तो रिलैक्स की बहुत जरूरत है, कूल आपको रहने की जरूरत है, और जो हो गया है सो उस पर हम कुछ भी बदल नहीं सकते। अभी आप ऐसा कुछ कोशिश कीजिए, कुछ सकारात्मक कार्य करिए, रचनात्मक कार्य करिए और रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छे मूवीज देख सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगेगा, निश्चित ही अच्छा लगेगा, और जानकारी के लिए हो। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ मूवी देखिए बस इंटरटेनमेंट है ना, ऐसा नहीं देखना है। कुछ ऐसा मूवी देखिए जो हिस्टोरिकल हो, किसी चीज को, प्रोस्पेक्टिव को समझा रहा हो, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से जुड़ा हो, आने वाले दिन में आप जो भी कुछ पढ़ेंगे उसमें वो आपका हेल्पफुल हो सकता है। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है, मैं कुछ सोच के नहीं आया था, है ना, फॉर्मल आपसे बस सोचा कि चर्चा करूं। जैसे आप बीएचयू में जब आपका एडमिशन हो गया, कहीं भी आपका एडमिशन होगा, अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आपको पढ़ना है, मतलब हमारे भारत की जो राज्य व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में तो पढ़ना ही है। इसके लिए पढ़ना है आपको जो रजनी कोठारी है ना, योगेंद्र यादव हैं, इनकी किताबें हैं तो अच्छा से आपको पढ़ना होगा। और इन सभी किताबों को अगर सार रूप में, कृष्ट रूप में देखना हो, बहुत आसानी से समझ लेना हो, स्ट्रेस नहीं लेना हो, एकदम रिलैक्स में समझ में आ जाए कहानी के तौर पे, तो एक प्रधानमंत्री शो आता है, प्रधानमंत्री शो, हिंदी में है प्रधानमंत्री शो है, एबीपी न्यूज पे आपको मिल जाएगा। एबीपी न्यूज जो चैनल है उन्होंने इसको किया था, मनमोहन सिंह तक ले अब ला दिया है उन्होंने, तो आप ये देख सकते हैं। जो भी कुछ इसका एपिसोड है, भारत का जो पार्टीशन हुआ था या भारत के पार्टीशन से पहले से वो स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के इंटीग्रेशन को भी दिखा रहे हैं, कि संविधान सभा की जो बहस चल रही है वो दिखा रहे हैं, तो हर कुछ इसमें बहुत डिटेल समझाया है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बेस्ट है ना। और एक आता है संविधान नाम करके, वो भी आप देख सकते हैं, वो उसमें 10 वीडियोज हैं। तो अगर इस सब चीजें आप देखेंगे ना, तो अगर मैं तो ये कहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस का आप नहीं भी हैं, ज्योग्राफी ही समझना है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम समझे, क्या ज्योग्राफी आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्या हिस्ट्री आपको समझ सकते हैं, हर चीजें करेंट चीजों से जुड़ी हुई है, और जो टेम्पररी चीजें हैं, है ना, कंटेम्पररी चीजें हैं, उससे जुड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप ये देख लेते हैं तो। कुछ ऐसे मूवीज हो सकता है जैसे महात्मा गांधी, इतना फेमस पर्सनालिटी है हमारे देश के, अगर उनके बारे में आपको जानना हो तो कई किताबें आप पढ़ेंगे, पर एक मूवी जो कि कई अवार्ड जीत चुकी है, महात्मा गांधी मूवी का ही नाम है, उस मूवी को आप देखेंगे, लगभग 3.5 घंटा का है, मैंने देखा हूं तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका में उनका स्ट्रगल, है ना, इंडिया में ब्रिटिश से स्ट्रगल, ये सब चीजें विस्तार से दिखाया गया है। तो आप अभी तो रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात, इस समय में आपको बहुत इधर उधर की चीजें और फ्रस्ट्रेट रहने से ज्यादा बेहतर है कि कुछ अच्छी मूवी देख लिया जाए जो जीवन में काम देगा। कुछ फैक्ट्स आपको मिले तो आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है, सब कुछ जो है एज इट इज दिखाने की कोशिश किया है। थोड़ा सा मसाला मिलाने की होता, आप डिस्क्लेमर पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या बोल रहा है।
ठीक है। तो महात्मा गांधी आप देख सकते हैं, सरदार पटेल पर मूवीज है वो आप देख सकते हैं, रामानुज हम जानते हैं हमारे देश के बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, उन पे आपको मिल जाएगा रामानुज के लिए। तो वो उसका है कि वो किस तरह से वो सब कुछ शोध करते हैं, अंत में उनका मृत्यु कैसे होता है, बहुत चीजें हिस्टोरिकली आपको समझाया गया है। तो आप ये देखिए, तो कुछ अच्छे मूवीज आप देखिए, कोशिश कीजिए, इससे आपको अच्छा फील होगा और सब चीजें ठीक ठीक चलेगी, है ना। आप ये जरूर बताइए कि अभी जो आपका एग्जाम बीत गया है तो आप कैसा फील क्या कर रहे हैं, अपना फीलिंग्स जरूर बताइएगा, क्यों इससे थोड़ा सा है कि नहीं, है ना। और वीडियोस का ये टॉपिक मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आपसे मैं ये सर करूंगा, बस आज रेंडमली मैं सोचा कि चलो कुछ बात करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि इस तरह से जो आपको ये वीडियोस मैंने अभी दिया आपको, ये आपको कैसा लगा, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं कि रिलैक्स रखना है, कूल रहना है, कुछ मूवीज देख सकते हैं वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, आप सोचिए आपका एडमिशन हो जाएगा मास्टर में, पीजी आप करने चले जाएंगे, और स्टेट यूनिवर्सिटीज आप नहीं सोच के आप सोच रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो आपके घर के पास तो है नहीं, तो आप कहाँ जाएंगे, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर आप दूर चले जाएंगे अपने घर से। तो कोशिश कीजिए अभी जो समय बचा है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ले लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप घर वाले के साथ एक क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर लीजिए, कुछ दोस्त होंगे आपका उनसे बात कर लीजिए, ये रिलेशन भी जरूरी है ना। क्योंकि हम मानव हैं और रोबोट में अंतर यही है कि हमारे पास कुछ फीलिंग्स भी है, तो हम उनके साथ अगर समय बिताएंगे तो जब हम वहां जाएंगे तो वो हमें कुछ सपोर्ट भी करेगा, और बहुत दिन बाद मिलेंगे तो एक होगा कि हाँ हम मिल के ही आए, तो अच्छा फील होगा। तो आपका रिलेशन बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, है ना। कुछ नॉलेज आपको कुछ अलग तरीके से मिल जाए, तो ये सब चीजें अच्छा काम है, इसको हम सकारात्मक काम, रचनात्मक काम में रख सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आप ये करें, खुशी खुशी करें, है ना। और जैसे एनटीए पोर्टल, एनटीए का रिजल्ट आता है, उसके बाद हर यूनिवर्सिटी का पोर्टल लॉन्च होगा, हम लोग उसमें काउंसलिंग कर देंगे, किस यूनिवर्सिटी का कितना प्रेफरेंस रखना है, आप हर चीज जो भी आपके पास दुविधाएं है ना, आप लिख दीजिए, सुझाव लिखिए, है ना, कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आप ये लिखिए कि आपको ये चैनल पे जो वीडियोस मिल रहा है वो कैसा लग रहा है। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि आप तो एकदम है कि नहीं, जो आपको फीलिंग होगा आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को आप थोड़ा सा सजेशन दे सकते हैं कि हम क्या करें कि आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। और 2-3 चीजें मैंने आपको बताया वो फर्दरली आप स्टार्ट कीजिए, और कुछ और चीजें हमको याद जैसे जैसे आएगा, अगर ये चीजें आपको अच्छा लगा होगा ये तरीका, तो मैं आपको जरूर ही निश्चित ही आपको फिर से बताऊंगा किसी अगले वीडियोज में, तो आप ये जरूर करते चलिए। फीडबैक जरूर दीजिए, ये जरूरी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, आई होप कि ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, जय हिंद, जय भारत।